Lord. Praise God. Praise the Lord. Amen. सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापिन को आनु बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापिन को आनु बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हम देखो आगे गूंगों को बोली, हम देखो आगे गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। जल्दी आने वाला यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम लोगों का मसीह वंदन देता हूँ। आज इस प्लेटफॉर्म में, जूम का प्लेटफॉर्म जुड़ा हुआ सबको प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम लोगों का वंदन देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हमारे यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर आया, स्वर्ग के सारे महिमा को छोड़ के। आमीन अपना इकलौता बेटा, पिता का बेटा, प्रेज द लॉर्ड, इस धरती पर एक कुमारी के पेड़ में, हालेलुया, आत्मा, पवित्र आत्मा के जरिए, आमीन, हालेलुया, उत्पादित हो गया। यीशु मसीह दुनिया में आया। प्रेज द लॉर्ड। आपको, हमको बचाने के लिए, हमको अनंत जीवन देने के लिए, हमारे अधर्मों को क्षमा देने के लिए, हमको मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। जितना लोग विश्वास करता है, यीशु मसीह कोई ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, ये गलतफहमी है। हमें हालेलुया, यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर नहीं भैया, वो सबका परमेश्वर है।
वो सारे सृष्टि का आमीन हालेलुया मालिक है। आमीन हालेलुया। सारे हालेलुया ये इस धरती को परमेश्वर ने बनाया, सारे सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। आमीन। सारे हालेलुया मानव जाति को परमेश्वर ने बनाया। आदि मनुष्य आदम और हवा, उसका परंपरा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड। हम हालेलुया एक आमीन हालेलुया खास करके एक गुंड के लिए परमेश्वर नहीं है, पूरा मानव जातियों का उद्धार के लिए यीशु मसीह ने आया। तो यूहन्ना का सुसमाचार में उसका पहला अध्याय 12 वाक्य में लिखा हुआ है, आमीन हालेलुया। जो कोई थोड़ा सा पढ़िए उसको। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12वां वाक्य। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ठीक है। परंतु जिन्होंने उससे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। इसमें कोई ग्रुप है नहीं है। हालेलुया। ये कोई ईसाई को आमीन हालेलुया हालेलुया परमेश्वर है क्या? नहीं। परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने के अधिकार दिए। जो कोई व्यक्ति हो, जो कोई व्यक्ति हो, कोई बिरादरी नहीं है उसमें, कोई जाति नहीं है, कोई भाषा नहीं है। जो कोई व्यक्ति प्रभु को ग्रहण, जिन्होंने उससे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए गलत, अपना जो भी गलत फहमिंग है वो दूर करना है, हमारा गलत नजरिया को चेंज करना है। यीशु मसीह क्रूस पर मरा एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक बिरादरी के लिए नहीं है, पूरा मानव जाति के लिए यीशु मसीह 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर कुर्बान हुआ। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हालेलुया मरकुस का सुसमाचार में उसका 16 का 15 से लेकर 18 तक थोड़ा पढ़िए। मरकुस का सुसमाचार उसका 16 का 15 से 18 तक। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनको कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। उसमें कोई बिरादरी, कोई ग्रुप नहीं है। जो कोई विश्वास करता है, प्रभु के ऊपर भरोसा रखा है, विश्वास किया है, उन्हें उनको दिया हुआ जिम्मेदारी है ये। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोई ईसाई के लिए नहीं है। ईसाई का घर पे जन्म लिया तो ईसाई थोड़ी है। ये सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर की अंतिम आज्ञा दिया है, जो उसके ऊपर विश्वास करता है। यहां बोलता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार है ये हमको प्रचार करना है, हमें और कुछ नहीं करना है। हमें केवल सुसमाचार को बांटना है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर आया और वो हालेलुया हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। उस पर जो कुछ विश्वास करता है
उसको संतान बनने की अधिकार दिया है। वो अधर्म हमारा अधर्मों को क्षमा करता है, हमारा पापों को क्षमा करता है, हमको मुक्ति दाता है। वो मुक्ति दाता है, वो सनातन प्रभु है। ये सुसमाचार है। आपको भी आपका पाप से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, आपका पाप का क्षमा उसने देगा। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में आशीष देंगे, आनंद देंगे, शांति देंगे। ये सुसमाचार, इसको बांटना। हालेलुया। तो यहां बोलता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करता है उनको क्या देना है? बपतिस्मा देना है, उसका उद्धार होगा। फिर पढ़ता है, आमीन, हालेलुया। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहरा जाएगा। हम सुसमाचार बांटेगा। ये अपनी अपनी औकात है कि हम विश्वास करें ना करें। ये अपनी सेल्फ निर्णय है, अपने खुद का निर्णय है। हमको प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है कि नहीं रखना, प्रभु को हमारा उद्धार करता करके मानना है कि नहीं मानना, ये आपकी स्वयं आप इसका ऊपर में फैसला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है, हमें जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी। एक बात, प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। देखिए, उसमें भी कोई बिरादरी को नहीं बोल रहा हूं, कोई ग्रुप को नहीं बता रहा हूं। जो विश्वास करता है, वो कोई हो, कोई ग्रुप का हो, कोई बिरादरी का हो, जो विश्वास करता है, बात यह है प्रभु पर विश्वास रखना है। हमारा परंपरा को छोड़ के हमें परंपरा, संप्रदाय, आदमी तो संप्रदाय बनाता है, परमेश्वर संप्रदाय को नहीं है। वो हमको आपको धर्मी ठहरने के लिए, आपको धर्मी बनाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। संप्रदाय हम बनाता है, संप्रदाय एक दूसरे संप्रदाय से वायर करता है, उसके खिलाफ में काम करता है। हम संप्रदाय को नहीं मानता है, हम धार्मिकता को मानता है, हम प्रभु को मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए हालेलुया अपना जीवन कुर्बान दिया है, कुर्बान किया है, उसी को ऊपर भरोसा रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, बोलता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वाले हो, और इसी में कोई भी ग्रुप हो, प्रेज़ द लॉर्ड, वो केरला का हो, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, असम का हो, कहीं का हो, जो विश्वास करने वाले से कुछ होगा, जरूर होगा। वो लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। प्रभु का नाम से क्या होगा? विश्वास करने वाला को अधिकार दिया है, वो ऐसा चिन्ह करेंगे। हाल वो बोला है कि मेरे नाम से, आमीन, हालेलुया, वो मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। अपना नाम से नहीं जाएंगे, मेरे ताकत से, शक्ति से, हमारा आमीन, हालेलुया जीवन का कुछ वजह से दुष्टात्मा नहीं जाती है। यीशु मसीह के नाम से हमें दुष्टात्मा भाग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसका चेला है, हाले हम उसको विश्वास करता है। विश्वास करने वाले के हाथ से चिन्ह होता है, और यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्माओं को भगा देंगे। आज रात में प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने अधिकार दिया है इसको जो विश्वास करता है। अविश्वासी है, उसका जरिए परमेश्वर काम नहीं कर सकता। परमेश्वर काम करने के लिए आपको प्रभु पर पूरा विश्वास रखना है, पूरा भरोसा रखना है, तब प्रभु आपका जरिए काम करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकता।
अविश्वासी का हाथ के मुताबिक वो काम नहीं कर सकता। यहाँ बोलता है हाँ मैं विश्वास करने वालों में थे ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेगा, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ठीक है, विश्वास करने वालों को क्या क्या काम नहीं होता है, ये सब होता है। ये आपके लिए मेरे लिए कि लिखा हुआ है। अगर हमको भरोसा है प्रभु को, यीशु मसीह के ऊपर हमारा विश्वास है, भैया आपके जरिए प्रभु काम करेंगे, इसमें निसंदेह। आप छोटा हो बड़ा हो, आप अनपढ़ हो, परमेश्वर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यीशु मसीह ने अपना 12 चेलों को लिया था, उसमें ज्यादातर मच्छी को पकड़ने वाला था, कोई पढ़ा लिखा लोग नहीं थे। लेकिन जो पवित्र आत्मा उसका ऊपर आया तो वो सामर्थ्य पाया। तो आपको सामर्थ्य बनाने वाला परमेश्वर की पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप सामर्थ्य बन जाएंगे। भले आप अनपढ़ हो, भले आपके पास ताकत शक्ति नहीं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा आप सुपर नेचुरल होंगे, बदल जाएगा, आपके आकृति बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपको इतना बड़ा रूपांतर मिलेगा आपका चेहरे का। आमेन हालेलुया। जो 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 आमेन हालेलुया, पूरा पूरा बदल जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा। आमेन, आपका शरीर बदल जाएगा, आपको देखेगा तो आपका चेहरे में इतना आमेन हालेलुया तेज हालेलुया आपका आपकी चेहरे में दिखाई पड़ेंगे। जब मोसेस ने 40 दिन तक हमें यहोवे के साथ पहाड़ के ऊपर बैठने के बाद नीचे उतरा तो लोग उसको चेहरे पे देख नहीं पाए, क्योंकि उसका चेहरा इतना चमक रहा था। आमीन हालेलुया। जब प्रभु की आत्मा आपके ऊपर आएगा, हमें कोई भी व्यक्ति आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। अब 10 दिन उपवास करेंगे, 1 हफ्ता उपवास करके, 3 दिन उपवास करके प्रार्थना करके देखिए ना, हाँ मैंने हालेलुया, आपको इतना सामर्थ्य आ जाता है, इतना शक्ति आपके ऊपर आ जाता है। आप ये भी भूलेगा हम 3 दिन से खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, या 10 दिन से नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बल देता है। आमीन हालेलुया। आज रात में हमें जो बलवंत करता है वो हमारा खाना पीना का हिसाब से नहीं है, परमेश्वर की आत्मा के वजह से हम बलवंत हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। से हमें चाहिए पवित्र आत्मा का भरपूरी चाहिए। भले हमको खाना नहीं मिले कोई बात नहीं, भैया पवित्र आत्मा आपके साथ है तो परमेश्वर की हमें ताकत आपके ऊपर आएगा। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने जंगल की ओर ले गया, लेकिन जो 40 दिन उपवास करने के बाद वो पवित्र आत्मा का बल से भरा हुआ यीशु वापस आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है 40 दिन तक वो कहां थे? जंगल में थे, विल्डरनेस में थे। वहां आखिर समय 40वां दिन में शैतान आया उसको परखने के लिए, उनको टेस्ट देने के लिए। यीशु मसीह ने प्रभु का वचन का जरिए उनको जय पाया। तब वो कैसे लौटा? वो पवित्र आत्मा उनको लेके गया जंगल की ओर, लेकिन जब आया कैसे आया? पवित्र आत्मा का बल पर पूरा भरा हुआ ताकत शक्ति के साथ उसने लौटा। आज रात में प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे जो सुनने वाला भाई बहन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें चाहिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा का शक्ति, आत्मा का। आमीन हालेलुया। शारीरिक लालसाओं को खत्म करना है। आमीन आत्मिक हालेलुया, आत्मा की आमीन अगुवाई से हमके आगे चलना है।
हालेलुया। पवित्र आत्मा का अगुवाई से मुझसे आगे चलना है, तब हम सही रास्ता में चलेंगे। हालेलुया। जो शारीरिक इच्छाओं के साथ चलेगा तो हम पाप की गड्ढा में गिर जाएगा। इसलिए हमें चाहिए पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए यहाँ बोलता है हालेलुया, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तुओं भी पी जाए तो भी उनकी कुछ। तो मैंने बहुत पहले एक गवाही सुना था, एक व्यक्ति ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, पढ़ने के लिए गया था। हालेलुया। तो वहां वो ये ट्रैक्ट मिला उसको, जो सुसमाचार की जो ट्रैक्ट है वो मिला, वो पढ़ा, उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन दूसरा बिरादरी का था, घर वाला पूरा उनका खिलाफ हो गया था। उसका छोटा भाई ने उसको बहुत ही मारा पीटा, और उनको खाना के अंदर में जो पॉइजन ढाला, ढाल के रखा, बोला खाओ। और उनका दोस्त आके दरवाजा पे बैठ खड़े, खाओ। उसने उसको ये वचन उसको दिमाग में आया कि यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएगा तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगा करके उसने पढ़ा था। उसने प्रभु की वचन को ध्यान में रख करके प्रार्थना करके खा लिया। इतना बड़ा भयंकर पॉइजन डाला, लेकिन सब लोग अचंभा हो गए। सब लोग ये देख रहे कि अभी ये मरेगा 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 मरेगा। कहाँ, इसको कुछ नहीं हुआ। लोग घंटे पर 2 घंटा 3 घंटा आम इंतजार करके भाग गया, उसको डर आ गया। अरे भैया ये क्या है, ये प्रभु का शक्ति। और रबा खबर, तुमको कोई हरा नहीं सकता भैया, तुमको कोई हरा नहीं सकता। तुम परमेश्वर का बेटा हो, तुम परमेश्वर की बेटी हो, तुम परमेश्वर को उपासना करता हूं, तुम परमेश्वर की आराधना करता हूं, तुम्हारे अंदर में परमेश्वर की आत्मा काम कर रहा है। वो भागेगा, तुम नहीं भागेगा। वो भागेगा, तुम नहीं भागेगा। हालेलुया। जो विश्वास करता है, जो विश्वास करता है, जो यशायाह नबी का किताब 55 का उसका 4वां वाक्य पढ़ेंगे, 53 का 4वां वर्ड्स 5 से पढ़ेंगे। यशायाह नबी का किताब 53:5। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आमीन। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्या किया भैया? सोचो, कभी कभार सोचना चाहिए। आज आप और हम इतना सामर्थ्य के साथ, इतना सही सलामत आज बैठे हुए, कारण क्या है? कभी सोचा? यही है कारण। क्या है? परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। यीशु मसीह क्यों घायल हुआ? क्या उनका कोई जबरदस्ती किया? नहीं। यीशु मसीह क्यों घायल हुआ? वो हमारे ही अपराधों के कारण, आपकी अपराधों, मेरा, सारे मानव जाति को अपराधों के कारण एक व्यक्ति घायल हुआ, वो यीशु मसीह है। हम मरने के जगह
हमको लटकाने के जगह, मेरा लहू बहाने से जगह मेरा यीशु मसीह का लहू बहाया। वो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस सजा, हाले हमको जो सजा उठाना था वो सजा पूरा यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लिया। पिता का इकलौता बेटा है, उसका योजना के अनुसार एक कुमारी के अंदर में आमीन पवित्र आत्मा का जरिए उन्पादित तो होगा, आमीन धरती पर आया। अपना मकसद क्या था? किसी काम के लिए यीशु मसीह आया, आपको मुक्ति देने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, पाप से आपका पापों का क्षमा देने के लिए यीशु मसीह ये सब कष्ट अपने ऊपर उठाया। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, मारा उसको। खुशी खुशी के साथ वो दर्द अपने ऊपर ले लिया। जो सिपाही लोग इतना मार रहे थे, एक एक मार उसका शरीर की मांस निकल रहे थे, खून बह रहे थे, उनके ऊपर कोई दया नहीं कर रहे थे, इतना जबरदस्ती उसको पीट रहे थे। क्यों भैया? क्या गलती उसने किया? कोई गलती नहीं किया। आपकी हम सजा को अपने ऊपर लिया। आप जो मरने का था, यीशु मसीह मरा। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या दूसरे के लिए मरा? कोई भगवान, हालेलुया, कोई देवता, हालेलुया, कोई व्यक्ति ऐसा कोई मरा? केवल यीशु मसीह मरा। उस सारे दुनिया का, हमें सारे हमें आले लोगों का परमेश्वर है, एक बिरादरी का नहीं, प्रेज द लॉर्ड, एक संस्था का नहीं है। हालेलुया, पूरे लोगों का उद्धार देने के लिए यीशु आया। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। ओ, कुचला गया। इसलिए क्या गलती किया उसने? कोई पाप किया? कोई पाप नहीं किया। अपना पापों को, आपको और हमारा पाप अपने ऊपर लिया, अपने सारे गलतियों को अपने ऊपर लिया। उसका सजा वो भोग रहा है, वो भोग रहा है। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारा ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। आपको आज आप जो शांति अपने जीवन में आप अनुभव कर रहा है, उसके लिए हमारे यीशु मसीह 2000 साल पहले उसको ताड़ना पड़ा, उसको कीमत दिया, उसका कीमत उसने दिया। इस वजह से आज आप शांति पूर्वक आज मीटिंग में बैठा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान अभी भी आपका शांति को भंग करने के लिए इतना सोच विचार काम करता है, आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। उसका सबसे प्रथम काम यह है कि आपका शांति को भंग करना है, आपको पागल बनाने के लिए, आपका जीवन में फिर संकट डालने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको हालेलुया घर से भगाने के लिए अपना योजना बनाता है। लेकिन यहां लिखा है हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। कोड़े खाने से हम तो सबके सब भेड़ों के समान भड़क गए थे, हमसे हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया,
और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद किया। पिता ने हम सबका बोझ पाप की सजा यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। उसको भोगना पड़ा, उसको ताड़ा, हालेलुया, प्रेस, उसको कुचला, हमें दंड उसको ऊपर आया। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी यीशु ने काल्वरी क्रूस पर क्या बोला? हे प्रभु, लो से क्षमा करना, लो से क्षमा करना, इनका पाप को प्रभु तुम रखना नहीं है, उसको छोड़, उनको क्षमा करना। ईश्वर की देखिए, जो मरते वक्त भी वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु हमें जो इतना दर्दनाक अवस्था में जो किया है, लोगों को तो क्षमा करना। आज रात में भैया, आपके जीवन में किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार आपसे किया है, आपको कोई तंग किया है, परेशान किया है, आपको कोई नष्ट करा है, आपको कोई नुकसान किया है, भैया आज उससे क्षमा करना। हम बदले के भावना नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर में बदला लेने की भावना नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह मुझे ये सिखाया है कि शत्रु को भी प्यार करने के लिए, सबके साथ एक अच्छा संबंध रखने के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर की बेटा है, बेटी है। हमको स्वर्ग में जाने के लिए हमें सबके साथ एक अच्छा तालमेल होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के साथ भी घृणा हमारे अंदर है तो हम प्रभु का आगमन में नहीं जाएंगे। अपने आप को जांच ले, अपने आप को जांच ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को जांच ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमें आज तो पूरा लोग चिंताओं में भरा हुआ है, कैसे हम पैसा कमा सकते हो, कैसा हम हमें ना ले लिया, ये जमीन खरीद सकते हो, ये कर सकते हो, वो सकते हो। हमेशा 24 घंटा उनका दिमाग में ये सब प्लानिंग होता है, योजना होता है। तो यीशु मसीह क्या बोला? हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला है? थोड़ा पढ़िए मत्ती का सुसमाचार, उसका 16 का, नहीं, मत्ती का सुसमाचार का 16 का 27, 26 और 27 थोड़ा पढ़िए। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो हाँ। उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मनुष्य सारे दुनिया प्राप्त कब्जा कर लिया, लेकिन अपनी आत्मा के लिए उसने कुछ किया नहीं है। एक बार और पढ़िए उसको। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। देखिए, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, आपने इतना कमाया है, इतना धन दौलत लिया, बनाया है, सब कुछ है, लेकिन एक चीजों को आपने भूल गया। एक चीज के लिए आपने कुछ नहीं बनाया, कमाया। क्या है? अपने आत्मा के लिए।
शारीरिक तौर से, आमेन, आर्थिक तौर से आपने बहुत कुछ कमाया। यहां लिखता है हालेलुया, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, जोखिम, तो उससे क्या लाभ होगा? अरे भैया, तुम ये सब कमाने के बाद आपका आत्मा अगर नरक में, पाताल में गया तो फायदा क्या है? स्वर्ग में देखिए, आप आपको मालूम है, कोई भी खानदान में कोई भी मरेगा तो हम नोटिस अगर उसके लिए बनाएगा तो क्या बोलेगा? स्वर्गीय फलाना फलाना, है ना? स्वर्गीय फलाना आदमी। इसका मतलब वो कितना भी मतलब दुष्ट आदमी हो तो भी हम क्या लिखेंगे? स्वर्गीय। इसका मतलब हर आदमी का इच्छा ये है कि स्वर्ग में जाना है, नरक में जाने के लिए कोई नहीं चाहता है। कितना भी गलत काम करता है तो उनका रिश्तेदार जो भी वो उसका वो नोटिस बनाता है, उसमें स्वर्गीय लिखता है। हालेलुया, लिखने से स्वर्ग में नहीं जाएगा। स्वर्ग में जाने के लिए उसके हिसाब से जीना पड़ेगा, तब जाके स्वर्ग का वारिस बन सकता है, लिखने से नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाल इसका मतलब सब लोग चाहता है कि स्वर्ग में जाना है, कोई भी नरक जाना नहीं चाहता। नरक का स्थिति सबको मालूम है, वहां क्या है, इतना दर्दनाक अवस्था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अनंत काल के लिए वहीं आग के भट्टे में पड़ा रहेंगे, इतना कीड़ा होंगे, इतना मतलब जबरदस्त बिच्छू होंगे, सांप होंगे, ऐसे बोल नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते भैया। हालेलुया। हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। इसके लिए परमेश्वर ने हमको और आपको बुलाया है। तो यहाँ हमें, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं है। या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? कोई दे सकता? आपने इतना धन संपत्ति तो कमा के रखा था, लेकिन आपका आत्मा नष्ट हो गया तो उसके लिए ये सब चीजों को लेकर के आपका आत्मा को आप छुड़ा सकते हैं क्या नरक से? बेकार है, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। आप जो कमा के रखेगा, कौन खाएगा पिएगा, कौन इसको कबाड़ा कर देगा, किसी को मालूम नहीं है भैया। इसलिए वो सब को छोड़ो। आपका जीवन में आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमें स्वर्ग में जाना है, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह दोबारा आएगा, उसके साथ हमको जाना है अनंत काल, प्रभु के साथ स्वर्ग में वास करना है। यही मेरा मकसद है, उसके लिए मैं जी रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसका 25 से लेकर 34 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 6वां अध्याय, उसका 25 से लेकर। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपना प्राण के लिए ये चिंता ना करना। भैया, आज रात में कोई चिंता आपके ऊपर राज करता है तो उस चिंता को हटा दो। प्रभु जानता है आपको क्या क्या जरूरत है, प्रभु समय समय पर आपको देंगे, प्रभु आपका ख्याल रखता है, प्रभु जानता है आपका क्या जरूरत है। कल आपके बच्चे का फीस जमा करना है तो प्रभु जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटी का शादी कराना है, प्रभु जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जो आमेन, हालेलुया, लोन जमा करना है, प्रभु जानता है, सब जानता है। प्रभु उसका बंदोबस्त करने वाला परमेश्वर है, लेकिन भरोसा उसका ऊपर होना चाहिए। हमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है? अल्प विश्वास।
जो हम सही विश्वास है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अल्प विश्वास होता है, कभी कभी विश्वास खत्म हो जाता है। अरे ये प्रभु कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्या करें भैया? आप प्रभु को विश्वास करो 100%। जब अब्राहम को 99 साल के था, उसका शरीर सब निर्जीव हो गया, तो भी उनको बोला देखो तुमको अगले साल बेटा हो जाएगा। 90 साल का था सारा, उनका बीबी, उसको भी शरीर की सारे काम तो बंद हो गया, लेकिन जो परमेश्वर की वाणी उसका आ गया, वो उसको ऊपर विश्वास किया, अगले साल उसका बच्चा इसहाक पैदा हुआ। इसीलिए विश्वास की जो 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 डेफिनेशन क्या होता है, विश्वास का डेफिनेशन क्या होता है? अनदेखी चीजों का विश्वास। आमीन। क्या है? जो आशा किया वस्तुओं का, आशा किया, विश्वास का मतलब आशा किया वह वस्तुओं का प्रमाण है। വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പ്, जो हमने जो विश्वास किया है उसी का जो मतलब हमारा वो थोड़ा पढ़िए उसका इब्रियों का किताब, उसका 7 है क्या? अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। कौन सा चैप्टर है? 11। हैं? 11। हाँ 11। ओके पढ़िए। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अन्य की वस्तुओं का प्रमाण है। देखिए विश्वास क्या है? विश्वास का हालेलुया बारे में लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है कि हमको ये मिलेगा, प्रभु हमको देंगे, ये हमारा विश्वास है। अब्राहम को बोला 99 साल का है, वो कुछ भी नहीं है, उसका शरीर एकदम खत्म है, सारा 90 का है, खत्म है, लेकिन वो परमेश्वर की वाणी हुआ है कि अगले साल तुमको बच्चा होना है। अब्राहम और सारा विश्वास किया। क्या है विश्वास? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। प्रभु ने हमको वादा किया है कि अगले साल तुम्हारा जीवन में होना है, तो हमको हमारा जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है, वो शारीरिक मतलब ये सब प्रॉब्लम है, वो कोई बात नहीं, वो तो रहने दे, लेकिन परमेश्वर की वायदा है, होगा करके बोला होगा, यह विश्वास है, यही है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, ये विश्वास है। तो हमारा जीवन में जो विश्वास होना चाहिए, जो प्रभु ने जो बोला है तो होना ही है, वो तो होगा, वो हमारा जीवन में होगा, ये विश्वास। प्रभु आपको बोला है कि अगले साल हम तुमको दुबई भेजेगा, हमको भेजा है, हमको भेजा है। परमेश्वर ने जो वादा किया था 25 साल पहले वादा किया था, प्रभु बोला तुमको मैं दुबई भेजूंगा, तो मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं था। लेकिन जब 25 साल के बाद मैं उधर के नौकरी छोड़ के निकला, कोई कारण नहीं थे, लेकिन हम तो छोड़ा, घर आया, मेरा एक दोस्त लेके गया मुझे, बोला आओ तुमको उधर जाना है। 25 साल पहले का वायदा है, 25 साल के बाद हमको लेके गया। तो प्रभु ने वायदा किया तो वायदा तो होना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करो, आपका जीवन में परमेश्वर ने कुछ वादा किया है तो इन दिनों में होगा, वो आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मकान देगा करके बोला है तो देगा, हालेलुया। बच्चा को हमें नौकरी देगा करके बोला देगा, शादी करेगा, शादी होगा बोला होगा,
विश्वास करो। मरिया को बोला तुम विश्वास करेगा तो प्रभु का महत्व को देख सकता है। मार्था को बोला जो तुम विश्वास करेगा प्रभु का महत्व तुम देख सकता है। तो यहां बोलता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएगा और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम्हें कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं? अपने दिमाग में रख लो भैया, तुम्हें कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कोई है? कोई कर सकता है? नहीं। तो फिर इसलिए अननेसेसरी क्यों जबरदस्ती चिंता करते हो? चिंता आपको आप जीवन को जो कैंसर जैसा है, आप खा लेंगे वो। देखिए चिंता आने से क्या आता है, लोग क्या बाबा के पास जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और पुण्य स्थल में चले जाएंगे। कुछ लोग तंत्र मंत्र के पास जाएंगे, कुछ लोग आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, और ऐसे ऐसे लोगों के पास जाता है चिंता हटाने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए। इससे नहीं होता भैया। तो प्रभु के पास आओ, उठना टेको, आपका पूरा तनाव दूर हो जाएंगे। एक बड़ा जमींदार था, एक बड़ा अमीर जमींदार थे, बहुत पैसा वाला था। उसका एक बेटा था। वो बेटा बहुत कम उम्र में, आयु में मर गया, बीवी भी मर गया, अकेला ही, और कोई संतान नहीं, बहुत पैसा वाला आदमी। उसने पैसा खर्चा करके बहुत 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 मशहूर पेंटिंग, बड़ा बड़ा लोग, अच्छा अच्छा आर्टिस्ट बना हुआ पेंटिंग को बहुत बहुत बड़ा करोड़ों का पैसा दे करके कई पेंटिंग्स खरीद के रखा, और आखिरी वो भी मर गया। उसका वसीयत उसका वकील को पास आया, वकील ने वसीयत को देखा तो उसने ये लिखा है कि हमारा पेंटिंग को सब नीलाम करना है, नीलाम करना है। तो उसने सबको बुलाया, बड़ा बड़ा बाहर से भी अलग अलग जगह देश से लोगों को बुलाया। सबको मालूम है इसके पास इतना मशहूर पेंटिंग रखा हुआ है, तो लोग खरीदने के लिए आया है। तो पहला जो वकील है उसका वसीयत के हिसाब से पहले जो पेंटिंग लेके आया वो अपने बेटे का था, तो कोई खास नहीं थे। बेटे का पेंटिंग ले आया गया, लोग इंतजार कर रहे हैं कि मशहूर कलाकार जो बना हुआ, जो बहुत मांगा मतलब पेंटिंग के इंतजार में। तो ये क्या है, ये उनका बेटा का, कौन खरीदेंगे? चलो कोई नहीं, कोई उसको बोली नहीं दिया। तो वहां एक बुढ़ा आदमी थे, वो बुढ़ा आदमी ये जमींदार का नौकर थे, ये लड़के को देखभाल करता था। वो बुढ़ा आदमी अभी बुढ़ा है, तो ये लड़के को बहुत प्यार करता था। उसका तस्वीर देख करके बड़ा खुश हो गया। उसने एक छोटा सा बोली दाम बोला है, और कोई नहीं बोला, तो वो इसको दिया है, ये लिया। वो फिर लोग अगले तस्वीर के इंतजार करते समय वकील ने अपना वसीयत को पढ़ा। उसमें यह लिखा है, ये मेरा बेटा का तस्वीर कौन खरीदता है उसको ये सारे संपत्ति हम देता है। सारे संपत्ति, सारे मशहूर लोगों का पेंटिंग जो कुछ हो, ये जो खरीदता है उसको देता है।
आज रात में हालेलुया हमें जो पाना है यीशु मसीह के जरिए हम पा सकता है। आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु मसीह को आप ग्रहण करेंगे, उसका जरिए आप सब पा सकते हो, आपका अनंत जीवन आप पा सकते हो। इस अकेलेता बेटे को आप तिरस्कार करेगा, आमीन, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, उसके साथ आपका जीवन में सब कुछ मिलेगा। इस आमीन हालेलुया जमींदार ने अपने हालेलुया वसीयत में ये लिखा था, वो बुढ़ा आदमी ने उसको खरीदा है क्योंकि वो बहुत उसका लड़के को बहुत प्यार करता था, उसने खरीदा है। लेकिन हालेलुया वसीयत में ये लिखा था कि जो हमारा बेटे का आमीन हालेलुया तस्वीर आमीन खरीदेगा, उसको ये सब उनका पूरा संपत्ति का अधिकार हालेलुया वो बन जाएगा। आज रात में आमीन स्वर्ग का इकलौता बेटा, आमीन पिता परमेश्वर के इकलौता बेटा यीशु मसीह को आप ग्रहण करेंगे, आप उनका हालेलुया प्रेज द लॉर्ड संतान बनेंगे, हालेलुया बेटा बनेगा, उसके साथ आपको सब चीज मिल जाएंगे, सारे आशीष मिलेंगे, अनंत जीवन मिलेगा, स्वर्ग का वारिस बन जाएंगे। आज रात में अगर कोई व्यक्ति इस आमीन हालेलुया यीशु मसीह का बेटा नहीं बना है तो आज अपने आप को समर्पण करे, प्रभु हालेलुया मैं हमारा दिल आपके लिए दे रहा हूँ, प्रभु तुम मेरे अंदर में आना, हमारे जीवन में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया तुम हालेलुया हमें राजा करके मेरा उद्धार करके मैं ग्रहण करता हूँ करके आज समर्पण करिए। प्रभु आपको आशीष करेंगे। ये छोटी आमीन ये वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष करेंगे। आंख बंद करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज रात में हालेलुया तेरे वचन से बांटने के लिए प्रभु तूने मुझे आमीन हालेलुया बलवंत किया, इसलिए धन्यवाद। जो बांटा हुआ वचन हालेलुया आमीन सबके जीवन में आशीष का कारण बनने के लिए, आमीन छुटकारा का कारण बनने के लिए तू सहायता करना। हर एक व्यक्ति को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूँ। ये महामारी के बीच में हम लोगों को सब प्रभु संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए सहायता करना। सारे 500 लोगों को तेरे बलवंत हाथ में सताओ, सबको तू आशीष करना। ये छोटी सी बिंदी हमारा उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगता है, सुनो और ग्रहण करे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी अनुग्रहित वचन के लिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके दास के लिए प्रार्थना, उनके सेवकाई के लिए प्रार्थना, परिवार के लिए दासी के लिए प्रार्थना करते, बेटा परिवार के लिए, बेटी परिवार के लिए हम प्रार्थना, आपकी सेवकाई के लिए, आपके दास जो कुछ भी करते स्वर्गीय श्री भंडार खोलकर आशीष दे। शारीरिक मानसिक हालेलुया पिताजी हर एक तरीके से स्वस्थ रखना, महिमा आपको मिले। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम हम आशीष देते, यीशु के लहू में छुपाते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू।